नमस्कार विद्यार्थियों, मैं एजुकेटर अभि जोशी आप सभी का अपने स्टडी यूट्यूब चैनल विदुर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थी, आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है इंग्लिश और जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आर्टिकल। ध्यान दीजिएगा, ये न्यू बैच का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले यदि अपन बात करते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, तो अधिकतर स्टूडेंट कह देंगे ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ए एन द को डिफाइन कहां से किया गया है, हमको स्टार्टिंग ये करना है, क्योंकि हमको इसका बेसिक लेवल पढ़ना है, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल में जाना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। अब देखिएगा, आर्टिकल को हम पूरा कॉन्सेप्चुअल समझते हैं। तो यहां पे बात क्या है, इन इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल इज प्लेस्ड इन डिटरमाइनर। अब ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइनर होते क्या है। डिटरमाइनर वो होते हैं कि जो नाउन को डिफाइन करते हैं कि नाउन का वाक्य में प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। तो अभी अपन इस टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले अपन इसको समझते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल इज प्लेस्ड डिटरमाइनर, मतलब कि यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में आर्टिकल को कहां रखा गया है, डिटरमाइनर में रखा गया है। अब हमारे सामने मेन बात आती है कि डिटरमाइनर क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि अपन बात करते हैं कि डिटरमाइनर, तो ध्यान दीजिएगा, डिटरमाइनर वो होते हैं जो किसी सेंटेंस या किसी वाक्य में ये तय करते हैं कि इसमें नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, Who decided whether the noun is used, मतलब कि किसी वाक्य में नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, ये डिसाइड कौन करते हैं, डिटरमाइनर करते हैं यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, जो तय करते हैं कि वाक्य में नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, इसे डिटरमाइनर कहते हैं। तो एक बार इसको कॉन्सेप्चुअल समझिएगा। सबसे पहले अपन आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल को इंग्लिश ग्रामर में कहां रखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, इन इंग्लिश ग्रामर आर्टिकल इज प्लेस्ड डिटरमाइनर। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनर में रखा गया है। फिर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि डिटरमाइनर क्या होते हैं। तो डिटरमाइनर क्या है, जो कि तय करते हैं कि नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया। अब मेन बात आती है कि नाउन क्या होते हैं। तो सिंपल से पर्सन, प्लेस और थिंग, ये क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि पर्सन, प्लेस और थिंग, बिना नाउन के आप आर्टिकल को डिफाइन या शो नहीं कर सकते हो। तो यहां पे हमारा एक ही कॉन्सेप्ट निकलता है, उसको डिटरमाइन के अंदर रखा गया। और डिटरमाइन क्या होते हैं, जो कि किसी सेंटेंस, किसी वाक्य में शो करते हैं कि नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। Who decided whether the noun is used। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। अब आइए हम इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। विद्यार्थी, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो स्टडी यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं उसमें कुछ स्टूडेंट की लैंग्वेज इंग्लिश और कुछ की हिंदी है। उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट करके लिखा है। हिंदी माध्यम वाले हिंदी में समझ सकते हैं और इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश में समझ सकते हैं। आपको जोन सी भाषा, जोन सी लैंग्वेज सुटेबल लगती है, आप उसमें रीड और राइट कर सकते हैं। बस हमारा उद्देश्य है कि आप इसको अच्छे से समझें। यदि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो हमको कमेंट करके बताएं। तो विद्यार्थी, जैसा कि हम डिटरमिनर को समझ चुके हैं कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जो किसी सेंटेंस, किसी वाक्य में यह प्रदर्शित, यह शो करते हैं कि यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब ये आपको एक ही बात शो करेंगे कि यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, या आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि सर ये सेंटेंस में किस जगह पे शो करेंगे कि नाउन का यूज किया गया है या नहीं किया, क्योंकि सेंटेंस तो काफी बड़े होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनर सिर्फ एक ही बात बोलता है कि डिटरमिनर के बाद नाउन का शो किया गया है कि नहीं, या फिर कोई सेंटेंस है उसमें कोई डिटरमिनर है तो उसके बाद नाउन को शो किया गया है या नहीं किया गया, इस बात को यहाँ पे डिटरमिनर प्रदर्शित करता है। तो आपको आया समझ में, कहने का मतलब है कोई सेंटेंस है उसमें डिटरमिनर एक ही बात शो करेगा कि मेरे बाद नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। आइए अब मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझ जाता हूं ताकि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इट इज क्लियर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वापस से ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहे हैं वो, ही इज अ बॉय। तो बॉय क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ही इज अ बॉय। तो ए क्या है यहाँ पे, डिटरमिनर, और ये क्या बोलता है कि मेरे बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ए के बाद क्या है, बॉय, और बॉय नाउन में आता है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, पर्सन, प्लेस और थिंग, और बॉय काय में आता है, पर्सन में आता है, मतलब किया गया है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, आपको ये सेकंड वाला समझना पड़ेगा। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब आप बोलेंगे सर ये जो गर्ल है ये आती है नाउन में, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, पर्सन, प्लेस और थिंग, और गर्ल काय में आती है, पर्सन में आती है। लेकिन आपने तो एन का प्रयोग इंटेलिजेंट में लगा दिया है, तो ये कैसे हो गया। तो जरा सा आप सोचिए, इंटेलिजेंट को क्या मैं अनकाउंटेबल नाउन नहीं बोल सकता हूं,
बोल सकता हूं जो गिनी ना जा सके वो क्या रहती है, अनकाउंटेबल रहती है। तो इंटेलिजेंट भी क्या हो गया, अनकाउंटेबल हो गई। और इस सेंटेंस को पूरा मिला दूं मैं तो इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये क्या हो गई, अनकाउंटेबल नाउन हो गई एक तरीके से। है तो नाउन ये, पूरा सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा आप, इसको केवल इंटेलिजेंट मत लीजिएगा। ये क्या है, इंटेलिजेंट गर्ल। अब इंटेलिजेंट गर्ल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना ना जा सके, तो इसलिए इसका यूज किया गया। सेम इसी पैटर्न का थर्ड वाला क्वेश्चन है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। तो यहाँ पे द क्या है, यहाँ पे डिटरमिनर है। और डिटरमिनर क्या कह रहा है कि हमारे बाद नाउन का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया। तो देखिएगा स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा हुआ है, ये नाउन में आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है, पर कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको पूरे सेंटेंस को ध्यान में देखिएगा, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, मतलब कि यहाँ पे शक्तिशाली व्यक्ति, वह एक कौन है, शक्तिशाली व्यक्ति है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डिटरमिनर क्या शो कर रहा है कि मेरे बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया है कि नहीं, तो बिल्कुल किया गया। यदि पूछ ले कौन सी नाउन का प्रयोग किया गया, तो अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट जो शक्ति है वो गिनी नहीं जा सकती। तो आइए विद्यार्थियों, अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ आर्टिकल समझते हैं कि आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, हमारे जो भी आर्टिकल्स हैं उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ए एन और द। यदि नंबर 1 की बात की जाए तो ए एन, और यहाँ पे सेकंड की बात की जाए तो वो द है, ठीक है। अब मेन बात ध्यान दीजिएगा, जो ए एन होते हैं उसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। अब इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, अनिश्चित आर्टिकल्स या फिर जो निर्धारित नहीं किए गए। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, तो वो आर्टिकल जो कि अनिश्चित है या जो निर्धारित नहीं किए गए हैं उसको यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। आइए मैं आपको उसको डेफिनेशन के साथ इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। अब देखिए वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड फॉर पीपल ऑब्जेक्ट लोकेशन हु डू नॉट हैव फिक्स्ड, मतलब जहां पे व्यक्ति वस्तु स्थान, किसकी बात की जा रही है, व्यक्ति वस्तु स्थान जहां पे निर्धारित नहीं हो, वो क्या में आ जाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाएंगे। मैंने आपको पहले समझा इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, अनिश्चित, जिनको निर्धारित नहीं किया गया। और किनको निर्धारित नहीं किया गया, व्यक्ति वस्तु स्थान। एक बार और डेफिनेशन समझिए इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। इनडेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड फॉर पीपल ऑब्जेक्ट लोकेशन हु डू नॉट हैव फिक्स्ड, जो व्यक्ति वस्तु स्थान निर्धारित नहीं किए गए हैं वो किस में आएंगे, आपके इनडेफिनेट आर्टिकल्स में आ जाएंगे। उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, जब आप इनडेफिनेट आर्टिकल समझ गए तो डेफिनेट आर्टिकल तो ऑब्वियसली समझ गए, इसके एग्जम्पशन कोर्स है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, डेफिनेट आर्टिकल्स मतलब क्या होते हैं, निश्चित, जो निर्धारित किए गए हैं। आइए अब इसकी डेफिनेशन के साथ मैं आपको पूरे इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूं। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड फॉर पीपल लोकेशन ऑब्जेक्ट हु डू हैव फिक्स्ड, जहां पे व्यक्ति वस्तु स्थान निर्धारित किया गया है उसे क्या कहा जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाएगा। तो आपको आई होप कि ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। आर्टिकल को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया गया, एक ए एन और एक है द। ए एन को क्या बोला गया है यहाँ पे, इनडेफिनेट आर्टिकल, यहाँ पे व्यक्ति वस्तु स्थान का निर्धारण नहीं किया गया, प्यूपल लोकेशन और ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है। जबकि यदि बात की जाए डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, जहाँ पे निर्धारण किया गया है जो निश्चित हो, यहाँ पे प्यूपल ऑब्जेक्ट और लोकेशन कैसे डिफाइन की गई है। तो दैट इज क्लियर। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया हो। आइए अब अपन इसके कुछ एग्जांपल करते हैं ताकि आपके इसको जितने भी इसके फंडामेंटल है आपको और अच्छे से क्लियर। स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल समझ लेते हैं ताकि आपको इनडेफिनेट आर्टिकल पूरा कॉन्सेप्चुअल रूप से समझ में आ जाए। तो आइए अब हम कुछ इनडेफिनेट आर्टिकल्स के एग्जांपल समझते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा किरण इज अ गर्ल, किरण एक लड़की है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, ध्यान दीजिएगा। तो ये गर्ल, किरण इज अ गर्ल, किरण एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, कौन सी क्लास की लड़की है, कहाँ रहती है, क्या पढ़ती है, क्या जॉब करती है, इस रिलेटेड इससे उसकी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं शो की गई है। किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक, यहाँ पे किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में शो नहीं की गई है जिससे हम किरण को आइडेंटिफाई कर पाए। सिर्फ अभी हमको ये पता है कि किरण एक लड़की है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे जब भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो नहीं की जाती जिससे हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को आइडेंटिफाई कर पाते तो सब इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किरण इज अ गर्ल, किरण एक लड़की, सिर्फ हम यही जानते हैं, कोई इसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका आंसर इसको इनडेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखा गया है।
सेम देखिएगा आई हैव अ बैग, ठीक है, मेरे पास एक बैग है, लेकिन यहां पे भी वही बात है, कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो नहीं की गई। तो बैग कौन सा है, स्कूल बैग है, हैंड फ्री बैग है, कॉलेज बैग है, किस कंपनी का है, तो यहां पे भी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो नहीं की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो नहीं की जाती है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा थर्ड वाला, शी संग अ सॉन्ग, शी मतलब कोई लड़की है, उसने एक गाना गाया, लेकिन बात ही आ जाती है जो ये लड़की शी संग ए सॉन्ग, एक लड़की है जिसने गाना गाया, उस गाने के बारे में किसी भी प्रकार से स्पेसिफिक हमको इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हमको किसी भी प्रकार से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। और जब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिएगा फोर्थ वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल है। देखिएगा यहां पे क्या है, एन एमएलए डाइड इन एन एक्सीडेंट। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप कहेंगे सर एन का यूज एमएलए से पहले क्यों किया गया है, अपन जब ग्रामर के रूल्स करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। अभी ध्यान दीजिएगा, जब पावर, पोस्ट और डेजिग्नेशन की बात की जाती है तब यहाँ पे एन का यूज किया जाता है। अब एमएलए क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक बार डेजिग्नेशन पावर पोस्ट हो गई, तो इसके आगे एन का यूज किया जाता है। और यहाँ पे एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में ए क्या है, वोवेल्स है, तो इसके आगे तो ऑलरेडी एन का यूज हो गई। सही, तो यहाँ पे देखिएगा एन एमएलए डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी जो मौत हुई वो कैसे हुई, एक्सीडेंट, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है यहाँ पे। दैट इज क्लियर। लेकिन हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्यों हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो ये एमएलए है, तो यहाँ पे एमएलए को स्पेसिफिक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि एमएलए का नाम क्या है, किस पार्टी का है, कौन है, इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। और जब ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में रखा जाता है। तो इतने सारे एग्जांपल से सिर्फ हम एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाए हैं, जिस सेंटेंस में हमको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है, जिस इंफॉर्मेशन को पाके हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में। आइए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं हमेशा, तो यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स वो आर्टिकल्स होते हैं जो कि ऑलरेडी निर्धारित, डिफाइन किए जा चुके हैं। तो अब आपको मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल आसानी से क्लियर हो जाए। अब देखिएगा पहला एग्जांपल, अंकुर बॉट अ शर्ट, द शर्ट वाज कॉस्टली। अंकुर ने एक शर्ट खरीदा, जो शर्ट खरीदा था वो कैसा था, महंगा था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं वो, यहाँ पे अंकुर बॉट अ शर्ट, जैसे हमने अ शर्ट का, तो अंकुर ने एक शर्ट खरीदा, किस कंपनी का खरीदा, किस स्थिति में खरीदा, कौन सा खरीदा, तो हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे जो पहले सेंटेंस में जो शर्ट था ये कैसा हो गया, इनडेफिनेट हो गया। लेकिन बात क्या करें, जब उसी शर्ट की दूसरी बार बात की गई, द शर्ट वाज कॉस्टली, अंकुर बॉट अ शर्ट, अंकुर ने एक शर्ट खरीदा, हमको नहीं पता है कौन सी कंपनी का खरीदा, किस स्थिति में खरीदा, तो वो शर्ट कैसा हो गया, इनडेफिनेट हो गया। लेकिन जब दूसरी बार उसी शर्ट की बात की गई, द शर्ट वाज कॉस्टली, वो शर्ट कैसा है, महंगा, तो ये कैसा हो गया, शर्ट यहाँ पे डेफिनेट हो गया। क्यों, क्योंकि उसी शर्ट की दूसरी बार बात करी गई, मतलब जो पहले वाला शर्ट है आप उसको जान चुके हैं तभी आपने उसकी दूसरी बार बात करी है, जिससे आप अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हैं। आप जो आपका पहला शर्ट था जिसको आपने इनडेफिनेट आर्टिकल बोला है, अब इस इनडेफिनेट आर्टिकल को क्या कर चुके हैं आप, यहाँ पे इसको डिफाइन कर चुके हैं, और डिफाइन करा तभी आपने क्या करा, इसकी दूसरी बार बात करी। और जैसे ही आपने दूसरी बार बात करी, यहाँ पे जब इसके बाद में दूसरी बार बोला द शर्ट वाज कॉस्टली, तो ये कैसा हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिया फाउंड अ बैग, प्रिया को एक बैग मिला। अब प्रिया फाउंड अ बैग, प्रिया को एक बैग मिला, कौन सा बैग मिला, किस स्थिति मिला, इससे हमको नहीं पता है, तो ये बैग कैसा हो गया यहाँ पे, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। लेकिन अब इसी इनडेफिनेट आर्टिकल को डिफाइन करके जब दूसरी बार बोला गया, द बैग कंटेंट अ कॉइन, बैग के अंदर क्या थे, कॉइन थे, तो इसी जब जो इनडेफिनेट आर्टिकल था इसको क्या करा उन्होंने, डिफाइन करके क्या करा, दूसरी बार रिप्रेजेंट बोला, तो द बैग कंटेंट अ कॉइन, मतलब बैग के अंदर क्या थे, कॉइन, सिक्के थे, तो ये कैसा हो गया यहाँ पे, ये दूसरी बार बैग क्या बन गया, डेफिनेट आर्टिकल। फर्स्ट टाइम देखिएगा ये बैग कैसा था, इनडेफिनेट आर्टिकल था, जब इसको डिफाइन करके रिप्रेजेंट करा तो बैग कंटेंट ए कॉइन, बैग के अंदर सिक्के थे, तो ये कैसा हो गया, डेफिनेट आर्टिकल्स हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं जब एक्सरसाइज करूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सेकंड देखिएगा, सॉरी अब देखिएगा थर्ड सेंटेंस देखिएगा, दिस इज द बाइक विच अनिश हैज बॉट।
अब देखिएगा ये जो धिस है, ठीक है, ये कौन हो गया, पर्सन हो गया, और बाइक क्या हो गई, थिंक हो गई। धिस क्या हो गया, यहाँ पे पर्सन हो गया, और बाइक क्या हो गई, थिंक हो गई। तो ये जो पर्सन है किसके बारे में बात कर रहा है, थिंक के बारे में बात कर रहा है। नाउन की डेफिनेशन है पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये जो पर्सन है थिंक के बारे में बात कर रहा है, और बात किस वे में कर रहा है कि उसको सामने दिख रही है, और जब वस्तु सामने दिख रही है तो किसका प्रयोग करेंगे, अपन द का प्रयोग करेंगे। तो ये ऑलरेडी डेफिनेट हो गई है। तो अब इस सेंटेंस को समझिएगा, दिस इज द बाइक, यह जो बाइक है, विच अनिश हैज बॉट, वो अनिश से मैंने ली है, अनिश ने बेची है, अनिश से मैंने ली है। तो यहाँ पे देखिए दिस कौन हो गया, पर्सन हो गया, और बात किसकी कर रहा है, बाइक, और बाइक किस में आती है, थिंक में आती है। तो पर्सन जब बाइक के बारे में, थिंक के बारे में कब बात करता है, जब उसको दिख रही है, और दिखती तो ऑलरेडी क्या हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द। तो ये कैसा हो गया, डेफिनेट आर्टिकल्स। सेम फोर्थ वाला सेंटेंस देखिएगा, द वाटर ऑफ द गंगा इज बीइंग पॉल्यूट, मतलब जो गंगा नदी का पानी है वो कैसा हो चुका है, दूषित हो चुका है। अब इसमें आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। द वाटर, मतलब ये जो यहाँ पे जो बात की गई, वाटर की बात की गई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, वाटर ऑलरेडी डेफिनेट होता है, हमेशा ध्यान देगा। जब भी अपन वाटर की बात करेंगे तो ऑलरेडी डेफिनेट है, इनडेफिनेट होने का तो सवाल ही नहीं होता है। तो यहाँ इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तो आपको ऑलरेडी डेफिनेट आर्टिकल्स में क्लिक करना है, क्योंकि वाटर कभी भी इनडेफिनेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो वाटर ऑफ द गंगा, और गंगा, गंगा भी ऑलरेडी क्या है, डेफिनेट है। तो यहाँ पे भी आपको इस टाइप के सेंटेंस आए तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पे द का यूज करना है, क्योंकि गंगा और वाटर दोनों ही कैसे हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स है। यदि मैं ताजमहल की बात करूँ तो ताजमहल भी क्या डेफिनेट है, इनडेफिनेट तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो आपको इन सेंटेंसों में थोड़ा सा इस तरीके से ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे कल हम इसके कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो सके। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं इस वीडियो बनाने के लिए। सिर्फ हम आप उसके बदले में हम आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं कि आप अपने प्रति निष्ठावान रहें, ईमानदारी से पढ़ाई करें। ये जो मैं आपको पढ़ाया ये MPSI, SSC, व्यापाम और जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो सभी में महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद, जय हिंद।